आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है। क्या आपको भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में जाना पड़ता है? तो हो जाइए सावधान, यह कोई आम बात नहीं है। पूज्य महाराज जी द्वारा बताया हुआ रहस्य आपकी नींदें उड़ा देगा। आखिर क्या कहना चाहता है यह ब्रह्मांड आपको? आखिर क्या रहस्य है? आखिर कौन से देवता आपको संकेत दे रहे हैं? क्या यह महाविनाश का संकेत है या फिर क्या कोई खुशखबरी का संकेत है या कोई बड़ी विपदा आने वाल का संकेत है? सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन पूज्य महाराज जी के भक्त सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है। दोस्तों, यह वीडियो पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको हर बात का अच्छे से समझ पड़ जाए और अगर आप कोई गलती अपने जीवन में कर रहे हैं तो आप उस गलती को सुधार लें। देखिए दोस्तों, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का यह जो समय है यह कोई आम समय नहीं होता है। इस समय अंतराल में ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां जैसे कि देवी देवता, भूत प्रेत, आत्माएं, ये सभी सक्रिय होते हैं और यह सभी इंसान यानी कि हमसे भी संकेत साधना चाहते हैं। जब हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान हमें संकेत देते हैं और हमें यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ गलतियां अपने जीवन में जो कर रहे हैं हम वह सब अपने आने वाले समय में ना करें। साथ ही अगर हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज हमारे कुल देवी देवताओं से प्रसन्न होते हैं तो वे भी हमें संकेत देते हैं, जिसमें कई सारे संकेत होते हैं। कभी हमारी रात्रि में नींद खुल जाती है तो कभी हमें सपने में कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपकी भी नींद रात्रि में 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो दोस्तों, भगवान हो या भूत प्रेत, आत्मा या फिर आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में खुलती है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है। रात्रि 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो समय है यह भूत प्रेत पिशाच का समय होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय अंतराल में हमारे पृथ्वी पर भी ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ इधर उधर घूमती रहती हैं और अगर आपकी भी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुल रही है तो आपके घर में किसी प्रेत आत्मा का साया हो सकता है या फिर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत प्रेत आपको सता रहे हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना है। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ बड़ी विपदा आ सकती है, आपके घर परिवार में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, आपके घर के बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा सकता है, आपके भी काम सब कुछ खराब हो सकते हैं। अगर आपकी नींद दोस्तों इस समय अंतराल में खुल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा बचने रहना पड़ेगा। कुछ खास उपाय आपको करने पड़ेंगे। यह कोई आम बात नहीं है कि रात्रि में इस समय अंतराल में नींद खुल रही है। दोस्तों, आपको इस समय अंतराल में जब भी आपकी नींद खुले, जी हाँ, जब भी आपकी नींद रात्रि में 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच खुल, तब आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपकी नींद खुले इस समय के बीच में तो आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और एक मंत्र रहे वह है, ध्यान से सुनिएगा। हनुमते नमः मंत्र बिल्कुल ध्यान से सुन आपस से दोहराती हूँ। हनुमते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है जब भी आपकी नींद इस समय अंतराल में खुल जाए और फिर आपसे आपको सो जाना है। इस मंत्र का जाप जब आप करेंगे तो आपको जो भूत प्रेत आत्मा सता रही है, जो आपके घर में आना चाहती है, आपके शरीर में आना चाहती है, आपसे दूर हो जाएगी। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई हो और रात्रि में अपने सिरहाने तकिए के नीचे, जी हाँ दोस्तों, रात्रि में अपने तकिए के नीचे चाकू भी अवश्य रखकर सोइएगा। अब अगली चीज़ दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुने। रात्रि में 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो यह भी एक बहुत ही बड़ा संकेत है, यह भी एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। आपको इस समय अंतराल में
बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगर आपकी नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खुल रही है तो दोस्तों आपके पूर्वज आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं दोस्तों। जब आपके पूर्वज आपसे नाराज़ होंगे, जब आपके पूर्वज आपके कारण कुछ परेशानी में होंगे, तब वह आपको संकेत देंगे कि अब आप सुधर जाइए, अब आप कुछ गलत कर रहे हैं, उस गलत चीज़ को करना बंद कर दीजिए। अगर रात्रि में इस समय अंतराल में आपकी नींद खुल रही है तो आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं जिससे आपके पूर्वजों को बहुत परेशानी हो रही है दोस्तों। आपके पूर्वज को पीड़ा पहुंच रही है, आपके पूर्वजों को दुख मिल रहा है, तो दोस्तों आपको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप इस संकेत को नहीं समझेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी आ सकती है। पूर्वज जब हमसे नाराज होते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इंसान के जीवन से सुख चैन सब कुछ छिन जाता है, धन दौलत हो जाती है, साथ ही उसके रिश्ते नाते भी छूट जाते हैं। उसका शरीर जो स्वस्थ होता है वह भी बीमारी से घिर जाता है, परिवार में फूट डालती है, परिवार बिखर जाता है, घर बिक जाते हैं, दुकान बिक जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, बीवी बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपकी नींद इस समय अंतराल में यानी कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में खुल रही है तो आपको बहुत सावधान होना और आपको दोस्तों अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको कुत्ते को रोटी खिलानी है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, गौ माता को चारा खिलाना है 11 और अमावस्या के दिन ये दोस्तों, जी हाँ, यह उपाय आप करने लगेंगे तो आपको जो राहु भारी है वो भी सही हो जाएगा। साथ ही जो पूर्वज को पीड़ा पहुंच रही है किसी कारणवश वह पीड़ा भी दूर होगी। आपके जीव पूर्वज की परेशानियां दूर होगी, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, आपके पूर्वजों को प्रसन्नता मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में फिर वापस से सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो यह उपाय आपको करना है। अब अगली चीज़, अगर आपकी नींद रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में खुल रही है, जी हाँ, अगर आपकी नींद रात्रि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल रही है तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। यह समय दोस्तों बहुत ही खतरनाक समय होता है। जब हमारे घर के कुल देवी देवता हमसे नाराज होते हैं, जब हमारे घर के जो देवता होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती हैं, जो हमारे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के सर्प देवता भी होते हैं, कई लोगों के नाग देवता भी होते हैं। यह देवता जब हमसे नाराज होते हैं, यह देवता जब हमसे गुस्सा होते हैं, तब हमें संकेत देते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो, अब आप गलतियां करना छोड़ दीजिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते, कई लोग होते हैं जो अपने घर के कुल देवताओं को पूजा नहीं करते, तो दोस्तों फिर कुल देवता नाराज होते हैं और ऐसी परेशानी आना शुरू हो जाती है। जिस घर के कुल देवी देवता नाराज होते हैं उस घर का कोई कभी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार कभी भी तरक्की नहीं कर पाता, परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनको बीमारियाँ लगती है, बच्चों की शादी नहीं होती है, विवाह में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। जब हमारे घर के कुल देवता की छत्र छाया नहीं होती है तो यह सारी परेशानी आती है। तो दोस्तों आपको ऐसे में सावधान हो जाना है। अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच नींद खुल रही है तो आपके कुल देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपको सावधान हो जाना है और अब आपको कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर देना है। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको पूर्णिमा के दिन अपने घर के कुल देवी देवता की पूजा अर्चना करनी है, आपको उनको धूप लगाना है। दोस्तों अब अगली चीज़, दोस्तों रात्रि में 3 बजे से लेकर, जी हाँ दोस्तों, 4 बजे तक समय मैंने बता दिया है, लेकिन जो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का समय है, जी हाँ दोस्तों, जो सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है वह बहुत ही खास है। अगर आपकी नींद इस समय में खुल रही है, चाहे पेशाब आने के चक्कर में
हो या चाहे अचानक से खुल रही हो, तो भी आपको दोस्तों खुश हो जाना चाहिए। दोस्तों भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, ब्रह्मांड के जो देवता हैं वो आपको संकेत दे रहे हैं कि आप दोस्तों अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हैं। आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। जब रात्रि में यानी कि जब सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो दोस्तों जब हमारे देवता भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, तभी हमारी यह नींद खुलती है। तो दोस्तों जब भी आपकी नींद सुबह 4 AM से 5 के बीच में खुले, तो उस समय में आपको देवाधिदेव महादेव का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और फिर वापस से आपको सो जाना है। दोस्तों यह समय बहुत ही पवित्र है, यह ब्रह्म मुहूर्त है। दोस्तों अगर इस समय नींद खुल रही है तो आप बहुत ही भाग्यवान इंसान है, आपका बहुत जल्द अच्छा समय शुरू हो रहा है। भगवान आपसे प्रसन्न है, आपके द्वारा किए हुए कार्यों से भगवान प्रसन्न हैं। तो ये कुछ संकेत होते हैं दोस्तों, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब कुछ सपने हैं दोस्तों, जी हाँ, अगर सपने में भी भगवान संकेत देते हैं, कुछ भूत प्रेत आत्माओं के बीच संकेत होते हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपने जीवन में आने वाले दुखों से बच सकते हैं दोस्तों। इसलिए सपने में भी हमें कुछ संकेत मिलते हैं। अगर आपको अपने सपने में सांप दिख रहा है, जी हाँ, अगर आपको सपने में सांप दिख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। यह कोई शुभ संकेत नहीं होता, यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखे, यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों आपको अपने घर के आसपास किसी भी सर्प देवता का अगर मंदिर है, नाग देवता का मंदिर है, तो वहाँ जाकर आपको नाग देवता को एक नारियल अर्पित करना है और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाना है। यह उपाय कर दीजिएगा। और अगली चीज़ के और बढ़ती हूँ, अगर आपको अपने सपने में छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, जी हाँ, छोटे बच्चे या फिर छोटी बच्ची दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आने वाली है। और अगर आप कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, जी हाँ, अगर आप सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, कहीं छत से गिर रहे हो, पहाड़ से गिर रहे हैं, तो दोस्तों यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सपने में कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं तो हम अपने असली जीवन में बहुत तरक्की हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारियाँ दी हूँ। अगर इन जानकारियों को आपने अच्छे से समझा तो आपको बहुत ही आसानी होगी अपने जीवन एक अच्छी दिशा देने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद।